EMR, electromagnetic radiation, or I can say electromagnetic radiation wave. तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, साथ में ये वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा जो है फिगर हो गया, ये वेव प्रोपगेशन जो है उसके भी ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही सही, और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये एक EMR वेव है। तो हम यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स देख रहे हैं, जिनमें से कुछ आपको अच्छे से आती हैं, उन्हीं को अपन रिवाइज कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लेने जा रहे हैं वेवलेंथ। ए इज वेवलेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं सिंबल लैम्डा से। जैसे अपन फिगर वेव का ड्रॉ करें, उसमें देखें क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस, तो वही आपकी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। लाइक इन दिस फिगर ऑफ अ वेव, like this point to this point, crest, yeah, this point to this point we can call trough. Then I can say this is the lambda. So how we can define it, that in the wave distance between two consecutive crest or trough is known as wavelength, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो लेंथ की यूनिट है, दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, या नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इन सब में भी दी जा सकती है, जो लेंथ की यूनिट्स होती है उसी तरह से हो गई। अब इसके बाद हम लेते हैं यहां पे वेलोसिटी, जिसे c और v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड इज नॉन एज इट्स वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टर्म इसमें ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसे f और न्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे न्यू ओल्ड, ऐसे ये साइन न्यू है जी। वेलोसिटी में तो v आप ऐसे बनाओगे ना, और न्यू में किधर रखोगे, ओपन माउथ टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड is known as frequency. Number of waves pass through a point in unit time, or we can say 1 second. तो 1 सेकेंड के अंदर किसी पॉइंट से पास होने वाली जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वेव की। तो यूनिट क्या हो गई, अपन कह सकते हैं CPS, साइकिल पर सेकेंड।
और कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स, और कह सकते हैं यूनिट इसकी हर्ट्ज। अब यहां हम नेक्स्ट टर्म जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो यूनिट तो इसकी भी यूनिट ऑफ लेंथ ही होती है जैसा कि यहां लिखा है, और हम कह सकते हैं दिस इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, और वी कैन से लाइक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, और ए से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम जो ले रहे हैं वो है वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो है वो अपन न्यू बार, क्या बोलते हैं इसको, न्यू बार बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम 1/λ। जी इसे डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट्स डिस्टेंस। इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ वेव्स, ऑब्वियसली नॉट इन इनफाइनाइट बट इन यूनिट डिस्टेंस। यूनिट क्या हो गई, जो है वो लेंथ इनवर्स हो गई, यानी सेंटीमीटर इनवर्स, और मैं कह सकता हूं कि ये हो गई मीटर इनवर्स। अगर वेव नंबर और वेव लेंथ में रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन क्या है कि वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। जी ये कैसे आ जाएगा समझिए, लैम्डा डिस्टेंस में होती है वन वेव जैसा हम जानते हैं, तो वेव नंबर जैसा नाम से ही क्लियर है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस। यूनिटरी मेथड से वन डिस्टेंस में कितनी वेव्स हो गई, 1/λ। देन दिस विल बी नोन एज न्यू बार। अब इन सब में हमें रिलेशन इंपॉर्टेंट देखना है, जैसे लैम्डा को ओवर टी को मैं क्या कह सकता हूं, वेलोसिटी, और 1 टाइम पीरियड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक बार फिर से सुनिए कि डिस्टेंस ओवर टाइम पीरियड ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, और 1 टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। यूनिट से मैच करते हैं फॉर्मूले को। जी एसआई में ये मीटर सेकेंड इनवर्स, एलएचएस में, आरएचएस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा क्या हो गया, मीटर। तो यहां अगेन एलएचएस इज इक्वल टू मेरा आरएचएस, यूनिट वाइज भी मैच हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को देखूं तो वो किस तरह से अरेंज है, स्पेक्ट्रम से यहां पे अपना मतलब वही है कि लैम्डा का एक रेगुलर पैटर्न। तो यहां पे तो आ गया विबग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम जो बोलते हैं वो कौन सा जोन बोलते हैं, विजिबल जोन। इस तरह से। और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखें, यहां पे लगभग ये ले लेते हैं 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम, विजिबल जोन का लैम्डा। जी यही तो हम आइस से देख सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग का आइस से देखने का एक रेंज है, इसी लैम्डा को हम देख सकते हैं। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 400 to 750 नैनोमीटर। आर के
जो बाद आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? IR, इंफ्रारेड जोन, इंफ्रारेड रेस, फिर माइक्रोवेव, इसके बाद रेडियो वेव। वी के इस और चलते हैं तो यूवी, अल्ट्रावायलेट रेस, देन इसके बाद एक्स रेस, गामा रेस, और यहां पे क्या है मेरा? कॉस्मिक रेस। जैसे एनसीईआरटी में इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लिया गया है ना? कहीं नहीं भी लिया जा रहा, लेकिन यहां पे अपन इसमें ले रहे हैं। तो अगर इस पैटर्न में मैं देखूं, यहां से यहां जाने पे लैम्डा बढ़ रहा है, और जो है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इनमें, और एनर्जी जो वैल्यू हो रही है वो कम हो रही है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि एनर्जी इनकी प्रोपोर्शनल टू न्यू होती है, और ये तो अभी अपन ने देखा ही है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू। तो अगर ये कम है तो ये ज्यादा है, इनमें तो क्रॉस का रिलेशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है वैक्यूम में, और यहाँ प्रैक्टिकल पर्पस में हम सी ले रहे हैं उसे। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जैसे ये 538 हो गए है ना, विजिबल जोन वाली रेज होगी, विजिबल रेज होगी। 8 को अपने को याद करना है तो अपन बहुत इजीली इनको याद कर सकते हैं। कैसे? विबग्योर तो 7 कलर्स हो ही गए, रेनबो कलर्स हो गए। फिर आर के बाद ये क्या हो गया? इंफ्रारेड, आर से मिलता जुलता हो गया IR। कोई भी काम करना है बहुत अच्छे से करना है। सिंगर बन जाए तो बढ़िया सिंगर बने कि आप माइक हाथ में उठाएं और रेडियो पे आपका गाना है, रेडियो गागा। तो पहले माइक्रोवेव है, पहले माइक हाथ में उठाएंगे, फिर रेडियो पे आपका गाना आएगा, उसके बाद जो है वो रेडियो वेव है। फिर V के बाद क्या है? UV रेस। अब ABCD का ये एंड आ गया है, तो एंड में 3 अल्फाबेट क्या होते हैं? XYZ, तो एक्स रे, और Y से मिलता जुलता अल्फाबेट गामा हो गया, और Z में एक और अपना क्या हो गया? दैट इज द कॉस्मिक रेस। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ओरल भी, क्लिकर वाले की देखते आप आंसर कर सकें कि 4 कलर दे दिए विबग्योर के कि किसका लैम्डा जो है वो सबसे ज्यादा होगा। वॉयलेट दे दिया, इंडिगो दे दिया, ब्लू दे दिया, रेड दे दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, इसका लैम्डा ज्यादा। जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किस EMR में होगी? 4 दे दिए, गामा दे दिया, एक्स दे दिया, IR दे दिया, माइक्रो दे दिया। अब इधर जाने पे तो कम हो रही है, तो जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें किस में आ जाएगा आंसर? जो है वो गामा रेस में आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड अपन अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बेस्ड। तो इसके अंदर हमें जो है वो न्यू दिया होगा, तो फिर जो है वो उससे लैम्डा फाइंड करना होगा। तो लाइकवाइज दिस द क्वेश्चन in this example they are saying that nu is equal to 1368 kilohertz for an EMR. Then what you have to find? Lambda of this EMR. तो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया कि न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू। तो ये वैल्यू तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहां कितना आ गया? 1368 किलो
10 टू द पावर 3 है ना हर्ट्ज यानी सेकेंड इनवर्स। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल गिव 219.3 मीटर एज आंसर। तो हमको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया हुआ है, उसका लैम्डा पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिल द वैल्यू गेट द आंसर्स, और हमने एसआई यूनिट सिस्टम इसमें यूज में लिया है जी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि वॉयलेट टू रेड जो है वो लैम्डा रेंज दी हुई है क्वेश्चन में कि ये है जो है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, जो अभी अपन ने देखी हुई थी विजिबल जोन के लिए। तो लैम्डा दे दिया और अब इन्होंने क्या पूछ लिया, न्यू पूछ लिया। लेट्स डू दिस अगेन, वी आर यूजिंग द एसआई यूनिट सिस्टम। तो लेट्स फाइंड न्यू फॉर वी मीन्स वॉयलेट। तो C बाय लैम्डा SI में हम लगा रहे हैं, तो C तो हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहां पे लैम्डा है 400 नैनोमीटर यानी इतना मीटर। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने से ये आ रहा है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। ऐसे कैसे बी पार्ट हम करेंगे, इसमें हम निकालेंगे न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ओवर 750। तो दिस विल गिव अस द वैल्यू एज 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इससे से यहां पे ये वैल्यू आती है। तो एक पॉइंट यहां पे जरूर से गौर करना है कि विबग्योर वॉयलेट से लेके हम जब रेड तक जाते हैं तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, लैम्डा बढ़ता है लेकिन एनर्जी तो कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी तो कम होती है ना। आगे अपन डिटेल में देखेंगे ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो वो हुआ या नहीं हुआ, इसको क्वालिटेटिवली ये इसका चेक हो गया क्वेश्चन का, है ना। वैसे कैलकुलेशन में अपने को क्वेश्चन को भी 2 बार पढ़ना है, आंसर को भी 2 बार कैलकुलेशन को चेक करना है, फिल करने से पहले क्रॉस चेकिंग जरूरी है। तो ये न्यू आ रहा है, क्वालिटेटिव चेक हो रहा है कि ये भी कम होता जा रहा है। लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है हमें येलो रेडिएशन का 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम तो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। और इसमें क्या क्या पूछा है, एक तो न्यू बार पूछ लिया, ठीक है, एक, और बी जो है वो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी पूछ लिया। तो कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे, यूनिट सिस्टम तो हमने सेलेक्ट कर लिया वही एसआई वाला, तो इसके अंदर न्यू बार हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा, तो 1 ओवर 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने से ये आ रहा है जो 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये न्यू निकालना तो तीसरी बार कर रहे हैं, ये C ओवर लैम्डा एसआई में कर रहे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर। तो यहां इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5 पॉइंट जो है वो 17 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से ये हमारे सॉल्व हुआ।